हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 50 को, जो कि हर परीक्षा के लिए या प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें देखेंगे हम लोग टॉप 50, टॉप 50। तो आइए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई से। 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसी से हम लोग का आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव था। देखते हैं प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गए थे? तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों के बीच बोले तो ये जो प्लासी की लड़ाई थी, तो सिराजुद्दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1764 में होता है। प्लासी के तुरंत बाद 1757 में हुआ था प्लासी की लड़ाई, और 1764 में हुआ था बक्सर की लड़ाई। मतलब 7 साल के बाद तुरंत हो गया ये लड़ाई। कौन सी? बक्सर की लड़ाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने पूरे तरीके से पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। ये बक्सर की लड़ाई का परिणाम क्या था? तो इसमें अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई थी। अंग्रेज बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें जीते थे। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किसने रखी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी शासन की नींव रखी थी 1600 ईस्वी में। अब देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू की थी। इसको अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। सहायक संधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सिडी अलायंस, की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। व्यापक नीति डॉक्ट्राइन लैप्स किसने किया था? तो डलहौजी ने। डलहौजी ने बहुत सारा काम किया था। इसने सबसे पहले रेलवे इन्होंने चलाया था 1854 में, जो बम्बई से थाने के बीच में चला था, 34 किलोमीटर में रेंज में। ठीक है, इन्होंने डाक तार की सेवा का भी जनक कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 के विद्रोह की नेत्री कौन थी? मतलब नेत्री यानी कि महिला होंगी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की नेत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। इसमें भ्रम फैला दिया था, मिसकंसेप्शन हो गया था। मुसलमानों का मानना था कि इसमें गाय का जो चर्बी है ये मिला दिया गया है, या सूअर की चर्बी मिला दिया गया, जो कारतूस होते थे ना उसमें मिला दिया गया। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर कहाँ थे? तो ये दिल्ली में उस टाइम थे, दिल्ली के लाल किला में थे। ठीक है, उसी टाइम 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग था। भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग था। ये एनटीपीसी में 2016 या 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, इसमें 72 सदस्य शामिल थे, पहली बार जो हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, जो कि रिटायर्ड थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो ये कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो बंगाल के विभाजन से जुड़ा हुआ है। 1906 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, को भी याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। किस उसके नेता कौन थे? तो सलीमुल्लाह खान थे। ढाका के उस टाइम नवाब थे। नेक्स्ट देखते हैं ढाका जो अब कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था। होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो ये तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1916 में हुआ था। गांधी जी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, तो पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था। तीन गठिया विरोध के विरुद्ध था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में असहयोग हुआ था। असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया, तो ये चौरा चौरा कांड हो गया था, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके उसी में मर गए। वो थाने में आग लगवा दिया गया था, आग लगा दिया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, तो क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। बताइए, भारत के लिए संविधान बनाया जा रहा है लेकिन उसमें कोई भारतीय सदस्य ही नहीं था, इसीलिए उसका विरोध हुआ था। वापस जाओ, उसमें बोले थे लाला लाजपत राय। लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। मोतीलाल पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कि हमको पूर्ण स्वराज अब चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कब हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च किससे जुड़ा हुआ है, तो ये नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था शुरू। भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा क्या था, तो ये करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या बोला था, डू और डाई, करो या मरो की नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था। माउंटबेटन योजना कब, तो 1947 में माउंटबेटन योजना आया था। भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। किस योजना के तहत, तो माउंटबेटन योजना के तहत, ये भी याद रखना है। भारत स्वतंत्र हुआ कब, 15 अगस्त 1947 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, तो हम लोग का फेवरेट हैं जवाहरलाल नेहरू जी। भारत का अंतिम वायसराय कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो ये रास बिहारी बोस थे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फेवरेट इनका नारा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।